हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो जैसा कि हम आपका मिशन लेके जा रहे हैं, JKSSB मिशन जो हमारा है, ठीक है। आपके वेरियस पोस्ट से फाइनेंस अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ठीक है, उसके बाद फाइनेंस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी चीज़ें हैं उन सब का सिलेबस हम कोशिश कर लेंगे कवर करने की। तो अकाउंटेंसी हमने सबसे पहले लिया आपकी डिमांड पे। तो अब अकाउंटेंसी के हमारे 2 लेक्चर्स अब तक हुए हैं। वहाँ पे जो मेरे 2 लेक्चर्स थे, दैट वाज मियरली बेस्ड टू डेवलप द कंसेप्ट्स, ठीक है ना, जो टर्म्स आती है अकाउंटेंसी में, उन टर्म्स को क्लियर करने के लिए, उन टर्म्स को समझने के लिए, ताकि हमें अकाउंटिंग में अब वो टर्म्स आ जाए तो आपको जल्दी से वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो अब मैंने पहले लेक्चर पे आपको बता दिया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और मैंने ये भी बताया कि अब आपको उस लेक्चर पे समझ नहीं आएगा। अब आप मुझे खुद ही बताओगे कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अपने 2 लेक्चर्स पे देख लिया कि एक बिजनेस में एसेट्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती है, एक्सपेंचर भी होता है, कैपिटल एक्सपेंचर भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंचर भी होता है। ये हमने हमारे 2 लेक्चर्स पे देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये भी देख लिया रेवेन्यू भी होता है, यहाँ पे रेवेन्यू भी, कैपिटल रेवेन्यू, जो भी है रेवेन्यू है, इन सब चीज़ों को इंसान याद नहीं रख सकता, क्योंकि एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल एक पढ़ रहे हैं। इसके बाद आने वाले प्रिंसिपल्स में आपको समझ आ जाएगा, जहाँ पे हम GAAP पढ़ लेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वहाँ पे आप एक प्रिंसिपल देखोगे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि एक बिजनेस हैज़ द इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है ना। इसकी लाइफ बहुत होती है बिजनेस की। ऐसा नहीं कि आप आज बिजनेस खोलोगे 1 महीने के बाद बंद करोगे, इस इंटेंशन के साथ कोई बिजनेस नहीं खोलता। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, बल्कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए हमें ये चीज़ें याद रखनी है। सो ह्यूमन माइंड हैज़ लिमिटेशंस, इंसान इतना याद नहीं रख सकता। इसीलिए इन सब चीज़ों का एक आउटपुट लेने के लिए, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की। अरे क्या लैंग्वेज क्या होता है? जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन होता है बिजनेस का अकाउंटिंग आपका। मतलब अकाउंटिंग के ज़रिए ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ दूसरे लोगों के साथ, अपने बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, सब अकाउंटिंग से पता चलेगा। ओके, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान का माइंड कुछ ही चीज़ें याद रख सकता है, यानी कि इतनी ये सब प्रोसेसेस इंसान याद नहीं रख सकता, इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत आई। अब चलो देखते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। यहाँ से आपका बेसिक लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। आर्ट भी है, साइंस भी है, बट रिमेंबर इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस। यह एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जैक्ट साइंस वो चीज़ होती है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप देख लेंगे, जिस चीज़ को भी हम ऊपर की तरफ फेंक देंगे वो वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है, पुल करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। ये हर जगह होगा, यहाँ पे भी होगा, अमेरिका पे भी होगा, जहाँ पे भी दुनिया के कोने पे आप जाओगे वहाँ पे ये लॉ फॉलो होगा। बट अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैन मेड प्रिंसिपल है, ये कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, इन लॉज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट साइंस के लॉज चेंज नहीं हो जाएंगे, हमेशा वही लॉज रहेगा, ठीक है ना। सो इट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं? क्योंकि इसके जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, मैन मेड है, और चेंज हो सकते हैं, चेंज करने पे चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना।
ये जनरली एक्सेप्टेड है, जनरली एक्सेप्टेड, दैट इज़ वाई इट इज़ ए साइंस। उसके बाद आर्ट क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग हर एक इंसान नहीं कर सकता। इट नीड इज़ द स्पेशल स्किल्स, इसके लिए आर्ट चाहिए, इसके लिए स्किल चाहिए। अकाउंटिंग के लिए आपको कुछ स्किल्स होने चाहिए, किस तरह से अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अक्सर जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं और एक वर्ड आप सुनते हो इसके साथ ही, रिकॉर्डिंग। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग के बीच में। सब समझते हैं कि शायद रिकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग है, बट नहीं। देखिए, रिकॉर्डिंग जो है ये बेस है अकाउंटिंग की। रिकॉर्डिंग ही आपकी अकाउंटिंग को शेप दे रही है। रिकॉर्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपकी अकाउंटिंग की बेस है, बेस यहाँ से ही है। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो बाकी स्टेप इसका करना बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, सो रिकॉर्डिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं है, बट रिकॉर्डिंग इज मतलब बेस है अकाउंटिंग की। अब इसी स्टेप्स को हम देख लेंगे कि अकाउंटिंग को किस तरह से हम करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती है अकाउंटिंग की। अब आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल ईजी लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मैंने आपको 2 लेक्चर पे ये कवर करवाया है। फर्स्ट स्टेप आपकी अकाउंटिंग में आपको मिलेगी आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, और ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, जिनका फाइनेंशियल वैल्यू होता है। ओके, ये बिजनेस है आपका और यहाँ पे ओनर बैठा है। ओके, सो दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स, 2 सेपरेट एंटिटी। ठीक है, आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे बोल रहा है। ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल्स आगे पढ़ने हैं हमें। ठीक है ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट पर्सन्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स देखनी है, आइडेंटिफाई करनी है जो बिजनेस के रिलेटेड है। एग्जाम्पल, परचेज्ड मशीनरी फॉर बिजनेस। ठीक है ना, तो ये बिजनेस के रिलेटेड है। अगर और एक एग्जाम्पल दूँ, परचेज्ड कार फॉर, ठीक है, परचेज्ड कार फॉर पर्सनल यूज़, ये बिज़नेस की ट्रांजैक्शन नहीं होगी, इसमें बिज़नेस के ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। बिज़नेस में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो बिज़नेस रिलेटेड है। पर्सनल रिलेटेड जो है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो जाएंगी। हाँ, अगर बिज़नेस से पैसा निकलता है तो वो ड्राविंग कहलाती है। ठीक है, तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर बिज़नेस का पैसा नहीं निकलता, बिज़नेसमैन अपने लिए कुछ सामान लेता है, बिज़नेस वो चीज़ क्यों रिकॉर्ड कर लेगी, बिज़नेस उस चीज़ की अकाउंटिंग क्यों करेगी। सो सबसे पहले चीज़ जो है आपको अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई करना है। आपका बिजनेस है, आपने कोई बिजनेस खोला, वहाँ पे आप देख लोगे जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, क्या ये बिजनेस के रिलेटेड है और क्या इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, 10,000, हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। ठीक है ना, सो आइडेंटिफाई करने में आप क्या देखोगे, आपके अकाउंटिंग में जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई, वहाँ पे आप देख लोगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस, जो आपके बिजनेस के रिलेट होंगे, जो आपके बिजनेस के साथ डीलिंग होगी, जहाँ पे आप फाइनेंशियल एग्रीमेंट में आएंगे। एक साइड में आपका बिजनेस होगा, दूसरे साइड में बाकी चीज़ें होंगी। ओके, सो आइडेंटिफाइंग to identify the business related transactions। उसके बाद मेजरिंग, इससे पहले हमें इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम जब जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे अकाउंटिंग की, वहाँ पे आप एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देख लोगे। वो क्या बोल रहा है, उस कंसेप्ट के तहत वो बोल रहा है रिकॉर्ड कर लो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जिनका कोई मनी वैल्यू होगा। एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, पेड रेंट, मैंने रेंट पे करी, अपने बिजनेस की बिल्डिंग एक है, रेंट पे है, मैंने उसके लिए रेंट जो है वो पे करी। ठीक है, इसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ। सपोज मैंने 10K लिखा, 10,000। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि
मेरे स्टाफ का, मेरे बिजनेस के स्टाफ का स्किल बहुत अच्छा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कितने हज़ार का स्किल है? नहीं बोल सकता हूँ। उस चीज़ वो इवेंट्स को मैं यहाँ पे मेजर नहीं कर सकता। मेजरिंग जो प्रोसेस है, पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन से बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स है, कौन से बिजनेस में है और कौन से नॉन बिजनेस नेचर के है। जो बिजनेस नेचर के है उनको ही मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसके बाद उन्हीं आइडेंटिफाइड डेटा को, उन्हीं आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मैं मेजर कर लूंगा मॉनेटरी वैल्यू कितनी है इनकी। जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी उनको मैं मेजर नहीं करूंगा। सेकंड प्रोसेस में आप किन चीज़ों को फिल्टर करते हो? बिटवीन द एक उन चीज़ों को जिनका मनी वैल्यू है, दूसरा जिनका नॉन मॉनेटरी वैल्यू है। आपने मेजर किया इन ट्रांजेक्शन्स को, इनका मनी वैल्यू देखा, ठीक है ना। तो आपने सेकंड स्टेप पे क्या किया? उन्हीं आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को जो आपके बिजनेस के रिलेटेड है उनको मॉनेटरी वैल्यू पे आपने मेजर किया, और जो मॉनेटरी वैल्यू पे मेजर नहीं होंगी उनको आप कंसिडर नहीं करोगे आपकी अकाउंटिंग सेकंड प्रोसेस में। और थर्ड प्रोसेस जो है रिकॉर्डिंग जो है, ऊपर ही मैंने आपको बोल दिया ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है। आप रिकॉर्ड जब करोगे तभी आप लोगों के पास स्टोर रहेगा आपका डेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, उसके बाद रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने जिन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जो बिजनेस का रिलेटेड है उनको फिर मेजर किया। अब जब मेजर किया तो उनको आप कहीं पे लिखेंगे, जब लिखेंगे मतलब आप कहीं पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग आप कर लोगे। थर्ड प्रोसेस आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग आती है। टू रिकॉर्ड आइडेंटिफाइड एंड मेजर ट्रांजैक्शंस इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं कि एक जैन को एंट्री है, दूसरी एक ट्रांजैक्शन मैंने 1 जन 2020 में हुई है, दूसरी ट्रांजैक्शन मेरे 2 फरवरी 2020 में हुई है, ठीक है। उसके बाद 2021 में हुई कोई ट्रांजैक्शन, सॉरी एक ही ईयर का होगा ना अकाउंटिंग, सॉरी इस तरह से ट्रांजैक्शन है। 1 जन को कोई ट्रांजैक्शन है 2021, उसके बाद 10 जन को है, फिर 2 जून को है, ठीक है, फिर 5 फरवरी को है। ऐसा नहीं करोगे कि आप पहले जून वाली उठाओगे फिर जैन, नहीं, आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर उठाना है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल आर्डर जब हुई तभी आप करोगे, यानी कि डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज, एक सिस्टमैटिक आर्डर वाइज उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लोगे। और कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर लोगे, हर दिन आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड जहाँ पे कर लोगे उसको आप जर्नल बोलते हो। जर्नल क्या होती है? एक डे बुक होती है जहाँ पे आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। हर दिन आप इनको रिकॉर्ड करते हो, तभी क्रोनोलॉजिकल आर्डर इनमें आ जाएगा। आज कोई ट्रांजैक्शंस हुई तो मैंने रिकॉर्ड किया अपनी डे बुक में, और उसी को मैं जर्नल बोलता हूँ। जर्नल क्या होती है? रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी आपकी? रिकॉर्डिंग जर्नल पे ही होती है। रिकॉर्डिंग आप उन ट्रांजैक्शंस को कर लोगे जो आप बिजनेस के रिलेटेड है आपके, और जिनका मॉनेटरी वैल्यू है आपके बिजनेस में, ओके। और उसके बाद जब आपको ये लगा तब आप रिकॉर्ड कर रहे हो कहीं पे, जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो उस चीज़ को आप जर्नल बोलोगे, और ये हर डे करोगे, इसीलिए इसको डे बुक बोला जाता है। सिस्टमैटिकली एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर आप यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है ना। जब रोज़ करोगे तो खुद ही क्रोनोलॉजिकल आर्डर वहाँ पे फॉलो होगा। ये था रिकॉर्डिंग के रिलेटेड। याद रखना, अब आपने रिकॉर्डिंग भी की, सपोज़ आपने कोई चीज़ परचेज करी, ये आगे आपको परचेज क्या होता है ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल याद रखिए परचेज मशीनरी, ठीक है ना। तो आप ट्रांजैक्शन लिखोगे कि मैंने मशीनरी परचेज की, कितने हज़ार की 10,000 की, जो भी, और जहाँ पे आप ये चीज़ लिखोगे, ये इन्फॉर्मेशन लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे, वह उस चीज़ को आप बोल रहे हो ट्रांजैक्शन। जहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है उस चीज़ को, उस बुक को आप जर्नल बोलोगे। जहाँ पे ट्रांजैक्शन पहली बार लिखी जाती है, जब आपने लिखा बहुत सारे ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक
ट्रांजैक्शन थी परचेज मशीनरी, दूसरी ट्रांजैक्शन आएगी पेड सैलरी, ठीक है, सैलरी दी हमने एम्प्लॉयज़ को, हमने ये सब जर्नल पे लिखा, लेकिन इसको कोई हमने क्लासीफाई नहीं किया अभी तक। जर्नल पे आप क्लासिफिकेशन नहीं करते हो, वहाँ पे आप सीधा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, लेकिन उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग आएगा। क्लासीफाई क्या करोगे? सपोज़ आपका परचेज मशीनरी, ठीक है, जो भी है आपने मशीनरी को परचेज किया, या कोई आपका पेड सैलरी, ठीक है, सैलरी आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दी, जिस दिन भी जितने दिन भी, क्योंकि आपकी जर्नल पे अब वो रिकॉर्ड है, 1 महीने का आपके पास रिकॉर्ड है, ठीक है ना, अभी 1 महीने का आपको देखना है, 1 मंथ का आपकी जर्नल पे रिकॉर्ड है। अब आप देखना चाहते हो कि मैंने कितनी सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ से मुश्किल है, बहुत हैक्टिक वर्क है कि आप यहाँ से इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे? अलग अलग हेड्स बनाओगे, अलग अलग अकाउंट्स बनाओगे। यहाँ पे आप लिखोगे सैलरी अकाउंट, इसमें आप सारे चीज़ें लिखोगे कि 1 जन को मैंने कितने लोगों को सैलरी दी, कितनी सैलरी दी, 10K 10,000, उसके बाद 5 जन को मैंने और 5,000 दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपने क्लासीफाई किया, क्लासीफाई मतलब जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, जैसे आपकी सैलरी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, वो आप हर एक जगह एक कॉलम में लिखोगे, अंडर वन हेड लिखोगे, एक अकाउंट बनाओगे इसका अलग, सैलरी अकाउंट अलग, दूसरा परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट अलग, यहाँ पे आप परचेज का हिसाब रखोगे, यहाँ पे सैलरी का। इससे क्या होगा? आपको पता चलेगी आपकी सैलरीज कितनी दी आपने परचेजेस कितने किए हैं। ये क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा जब आप क्लासिफाई कर लोगे। सो क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस, सिमिलर ट्रांजैक्शंस अंडर वन हेड। जैसे सैलरी की ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी एक ही हेड में होंगी, परचेज की ट्रांजैक्शन जो भी होंगी परचेज अकाउंट के नीचे होंगी, कैश की ट्रांजैक्शन जो भी होंगी कैश अकाउंट में ही होंगी, और कैश के नीचे ही आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो अब और ये जो क्लासिफाई है, क्लासिफिकेशन हम करते हैं लेजर में, यानी लेकिन क्लासिफिकेशन तब पॉसिबल है जब आपने रिकॉर्ड किया होगा, जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। इसी रिकॉर्ड से आप क्या करोगे? पोस्टिंग करोगे लेजर पे। सो लेजर पे आप क्लासिफिकेशन करते हो, मतलब लेजर पे आप सेपरेट हेड्स, सेपरेट अकाउंट्स खोलते हो और उन अलग अलग हेड्स में सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को आप डालते हो। ओके, तो अब जर्नल हमें पढ़ना है, लेजर भी हमें अलग से पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको सीधा बताया कि रिकॉर्डिंग जर्नल पे होता है, इस पे हमें एक टॉपिक लगेगा, 1 दिन लगेगा जर्नल पे, ठीक है। लेजर में भी 1 दिन लगेंगे, ठीक है, 1-2 दिन इस पे भी लगेंगे। तो ये फिलहाल आप समझो कि हम क्लासिफिकेशन लेजर पे करते हैं और यहाँ पे सेपरेट अकाउंट्स खोलते हैं हम। उसके बाद अब आपने आइडेंटिफाई भी किया, आपने मेजर भी किया, आपने रिकॉर्डिंग भी किया जर्नल पे, जर्नल के बाद आपने क्लासिफिकेशन किया। जब क्लासिफिकेशन किया तो कहाँ पे किया? अलग अकाउंट्स पे किया, तो लेजर बताया हमने इसको कि अब लेजर पे हमने इनको क्लासिफिकेशन किया। यहाँ तक तो ये क्लरिकल वर्क है, ठीक है, ये जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे थोड़ा सीनियर एक्सपर्टीज चाहिए आप लोगों को, ठीक है। समराइज करना, अब आप लोगों के पास डेटा जो है ये समराइज करना है। आपको पता है आपका सैलरी एक्सपेंडिचर कितना आया, परचेजेस कितने हुए, कैश की बैलेंस क्या है, ये सब पता हुई। अब आप समराइज कर लोगे, यानी कि टोटल कर लोगे, ठीक है, टोटल कर लोगे इन सब चीज़ों का, सैलरी कितनी है, कैश कितना है, परचेज कितना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हुई है ऑलरेडी, आपको पता होगी। जब आप टोटल कर लोगे उसी को हम समराइजिंग बोलेंगे। अब समराइजिंग कर लोगे आप, समराइज का मतलब होता है कि मीनिंगफुल फॉर्म दोगे। मैंने तो सैलरी लिखी है, मीनिंगफुल कब बनेगी? मीनिंगफुल, इस पे मीनिंग तब आ जाएगा जब मैं बोलूँगा कि मैंने सैलरी 20K मैंने सैलरी दी, समराइज किया मैंने सैलरी अकाउंट। दूसरा अकाउंट परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, इन चीज़ों को मैंने समराइज किया, टोटल किया। सो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल है मैंने कि
टोटल एक्सपेंडिचर इन 1 ईयर। एक्सपेंडिचर का कॉलम मुझे ऊपर मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? लेजर पे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, वहाँ पे तमाम एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर को मैंने लिखा हुआ होगा, ठीक है, लेजर पे। ओके, तो ये होता है समराइजिंग। समराइजिंग से आप क्या करते हो? समराइजिंग से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। आगे पढ़ना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम समराइजिंग से, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, बैलेंस शीट आपको मिलेगा। ये सब तब पॉसिबल है जब आप समराइज कर लोगे, जब आप टोटल कर लोगे। इन सब चीज़ों का टोटल करोगे तो तब आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, तब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। उसके बाद ये सब आगे पढ़ना है आपको। फिलहाल मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाता हूँ, और क्यों सिस्टमैटिक है 1 मिनट के बाद आपको पता चलेगी सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब जब आप लोगों के पास डेटा आया, आपके स्टाफ के पास, मैनेजरल लेवल पे आपके पास डेटा आया कि हमारे पास इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, हमारे पास इतनी सेल्स है, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा? वो एनालाइज कर लेगा। क्या एनालाइज कर लेगा? मेरी बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है सेल्स कितने हैं मेरे पास, एक्सपेंडिचर क्या रहा। इससे क्या पता चलेगी? फाइनेंशियल, वो अपनी साउंडनेस ऑफ बिजनेस चेक कर सकता है। मेरा बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्या इसकी साउंडनेस है, फाइनेंशियल साउंडनेस, ठीक है। प्रॉफिट क्या है मेरा, कहीं मुझे लॉस तो नहीं हुआ। ये एनालाइज कर लेगा अपनी बिजनेस की स्टेटस को, बिजनेस स्टेटस को ये एनालाइज कर लेगा। जब एनालाइज किया इसने तो फिर इंटरप्रेट कर लेगा, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला है, कितना प्रॉफिट मिला और कहाँ पे मिला। फिर उसी हिसाब से इस प्रॉफिट को इंटरप्रेट कर लेगा, डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है। अब डिसीजन कर लेगा फर्दर मुझे क्या करना है, किस तरह से इस प्रॉफिट को और इंटरप्रेट और आगे ले जाना है और बढ़ाना है, या अगर कोई लॉस हुआ क्यों ये लॉस हुआ ये एनालाइज कर लेगा। जब इसको पता चली लॉस हुआ फिर इंटरप्रेट कर लेगा, ये इस लॉस को लिखेगा क्यों लॉस हुआ। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में इसको आगे जाके ये ज़रूरत लगेगा कि लॉस को किस तरह मैं ओवरकम कर लूँगा। सो 6 जो स्टेप होती है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जब मैंने समराइज़ किया, मेरे पास मुझे पता चली मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल इनकम कितनी है, तब मैं एनालाइज कर सकता हूँ मेरी बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटस क्या है मेरा बिजनेस का, ठीक है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। एनालाइज करने के बाद मैं इंटरप्रेट कर लूँगा, कोई डिसीजन लूँगा प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लॉस को कम करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हर कोई जब बिजनेस खोलता है उसका एक ही मोटिव होता है, दैट इज़ द प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस होता है हमेशा। ये जो सोशल वेलफेयर वगैरह चीज़ें होती है, सोशल काज के लिए कोई करता है, दैट इज़ नॉट द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का नाम ही है प्रॉफिट अर्निंग। तो यही है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आफ्टर एनालाइजिंग इंटरप्रेट द डेटा एंड इंटरप्रिटेशन हेल्प्स इन द मेकिंग। एनालिसिस हुई, उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, फिर देखते हैं, डिसीजन करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें इस डेटा को, कि इस प्रॉफिट को किस तरह बढ़ाना है। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ है उसको किस तरह से हम ओवर कम कर लेंगे। ओके, तो 2-3 टॉपिक के बाद हम एमसीक्यू लेके भी आप लोगों के सामने आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, कम्युनिकेटिंग भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग भी आप इसको देखोगे, कम्युनिकेटिंग, रिपोर्टिंग। अब सारा कुछ तैयार है, अब हमें पता चली प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है बिजनेस का। तो ये खुद अपने तक ही महदूद नहीं रखना, बिजनेस को बताना है कि मेरे पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। अरे क्यों बताना है, बिजनेस तो हमारा है, हम लोगों को क्यों बताएंगे, ये बताना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई इंटरेस्ट होगा आपके शेयर्स को खरीदना, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना, वो तब ही कर लेगा जब वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेगा, बिजनेस का स्टेटस देखेगा, बिजनेस की स्ट्रेंथ देखेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बिजनेस की जान लेगा, तभी वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा। इसीलिए आपको कम्युनिकेशन करनी होती है, लोगों तक पहुंचाना होता है आपका रिपोर्ट, आपका स्टेटस क्या है। तो इसके 2 चीज़ें होती है, इंटरनल यूजर्स यानी जो आपके एम्प्लॉइज़ वगैरह है, उनको बताओगे आप हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स में आपको आएंगी, गवर्नमेंट आएगी,
टैक्स अथॉरिटीज़ आएंगी, उसी हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेगी, ठीक है। बैंकर्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सटर्नल लायबिलिटी में जब आप लोन ले गए, लॉन्ग टर्म लोन आएगा आपको, ठीक है। लायबिलिटी में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को ये। तो बैंकर्स को भी पता होनी चाहिए क्या आप फाइनेंशियली साउंड है, कहीं हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बैंक्स भी देख रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ मस्ट, एंड कम्युनिकेशन आपको करनी है इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स के साथ। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस। अब आप बताओगे मुझे कि अकाउंटिंग मैंने आपको बताया क्यों करनी होती है। ये एक प्रोसेस है और सिस्टमैटिक प्रोसेस। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, एक तो क्रोनोलॉजिकली हमें करना ही करना है, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब आपको ये सिस्टमैटिक ऑर्डर है, ये आइडेंटिफाई करना है। ऐसे नहीं पहले आप समराइज, पहले रिकॉर्डिंग करोगे फिर आइडेंटिफाई करोगे, नहीं, ठीक है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना ही करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेजर करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना है, यानी कि फिर प्रोसीजर फॉलो करना है। और इन सब रिकॉर्डिंग को आपको करने के लिए रूल्स चाहिए, और वो हम कल पढ़ेंगे। वो रूल्स क्या गैप बोल रहा है हमें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक डिफरेंस बता दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं बताना आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बुक कीपिंग क्लरिकल वर्क होता है, यानी कि जो जूनियर स्टाफ कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है, आइडेंटिफाई कौन, बड़े लोग करेंगे, मैनेजर करेगा, नहीं करेगा, कौन करेगा, ये तो क्लरिक करेगा, ठीक है, क्लरिक लेवल पे। उसके बाद मेजर भी यही कर लेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, क्लासीफाई भी कर लेंगे। लेकिन इसके बाद समराइजिंग, उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ये सब आपका मैनेजर वर्क कर लेगा। तो ये प्राइमरी स्टेज होती है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होती है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है, ये आपकी अकाउंटिंग है, ये आपकी बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग आती है, यानी कि जब अकाउंटिंग बोलूँगा मतलब आइडेंटिफाई अकाउंटिंग में भी आएगा, आइडेंटिफाई आपका उसके बाद जो मेजरिंग है और रिकॉर्डिंग है और क्लासिफाइंग है, ये बुक कीपिंग में भी आएगा और अकाउंटिंग में भी आएगा। लेकिन समराइजिंग जो है वो आपकी बुक कीपिंग पे नहीं आएगा, वो अकाउंटिंग पे आएगा, बुक कीपिंग पे नहीं आएगा, ठीक है। एनालाइजिंग अकाउंटिंग पे आएगा, बुक कीपिंग पे नहीं आएगा। सिंपली याद रखना आप कि अकाउंटिंग जो है ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जिसके अंडर बुक कीपिंग आता है। और अगर अकाउंटेंसी की बात कर लेंगे तो ये है अकाउंटेंसी आपकी, ये अकाउंटेंसी है, ये आपकी अकाउंटिंग है, ये बुक कीपिंग है। तो आई होप आप लोगों को आज समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।